पर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह ने यह भूल गए कि इस स्वर्ग और नर्क के झूठे वादों को ठुकरा कर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर ये एक सर्वश्रेष्ठ धर्म 1956 14 अक्टूबर को नागपुर के यहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और वे वहां पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त होता, स्वर्ग की प्राप्त होती। स्वर्ग और नर्क और देवी देवताओं को ठुकरा कर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और यहाँ पर लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। आज पूरे देश में लोग 22 प्रतिज्ञाएं लेकर यह स्वर्ग और नर्क के झूठे वादों को ठुकरा कर और ईश्वर को नहीं मानूंगा यह शपथ लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही ये बीजेपी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और अमित शाह को यही जलन हो रही है कि अभी लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म की ओर पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, दोस्तों नमो बुद्धाय, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे संसद में अमित शाह के बयान के ऊपर पूरा विपक्ष भड़क गया है और अमित शाह ने माफी मांगनी चाहिए, यह सभी विपक्ष दलों का मांग है दोस्तों। और उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने माफी मांगना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने जो बयान किया है और उन्होंने बीजेपी वाले पहले से ही संविधान को नहीं मानते और बाबा साहब के ऊपर इतनी ग्रह करते हैं क्योंकि इनके पुरखे भी संविधान को नहीं मानते थे। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमारे अशोक चक्र लगाया है उसका भी उन्होंने पुरखों ने विरोध जताया है और वे चाहते थे कि इस देश में पुनः मनुस्मृति लागू किया जाए, लेकिन वह बाबा साहब ने नहीं होने दिया। इसलिए बाबा साहब की ये लोग, इनके पुरखे गुनाह करते हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने ये कान खुल के सुनना चाहिए कि मेरे और मेरे जैसे हजारों लोगों के वह भगवान है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है दोस्तों। उसके साथ ही अखिलेश यादव का भी ट्वीट आप देख सकते हैं और जैसे कि अन्य नेताओं ने भी उनकी कड़ी विरोध करके उनकी निंदा जताई है दोस्तों, उनके ऐसे बयान की, जो कि वह कह रहे हैं कि बाबा साहब इतना अब फैशन चल रहा है कि अंबेडकर नाम इतना ले, अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक इनको स्वर्ग की प्राप्त होती। पर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने यह भूल गए कि इस स्वर्ग और नर्क के झूठे वादों को ठुकरा कर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर ये एक सर्वश्रेष्ठ धर्म 1956 14 अक्टूबर को नागपुर के यहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और वे वहां पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त होता, स्वर्ग की प्राप्त होती। स्वर्ग और नर्क और देवी देवताओं को ठुकरा कर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और यहाँ पर लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। आज पूरे देश में लोग 22 प्रतिज्ञाएं लेकर यह स्वर्ग और नर्क के झूठे वादों को ठुकरा कर और ईश्वर को नहीं मानूंगा यह शपथ लेकर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही ये बीजेपी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और अमित शाह को यही जलन हो रही है कि अभी लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म की ओर पलायन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि इन्हें जबरदस्ती इस देश में मनुवाद में फंसाया गया था और वही लोग अब सुशिक्षित होकर समझकर अभी बुद्धिज्म के ओर बढ़ रहे हैं और अपने घर वापसी में लगे हुए हैं दोस्तों। और अमित शाह का ये जो शर्मनाक बयान आप देखिए, जहर भरे दिमाग वाला यह इनका बयान देखिए, इनके मुंह से उगला हुआ जहर बाबा साहब के प्रति कितना इनका
नफरती बयान ये सुनिए। इनको क्यों जलन हो रही है कि देश में बाबा साहब का नाम लोग ले रहे हैं, तो इनसे इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब की से जिनकी जिंदगी सुधर गई है, बाबा साहब को जो भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, तो वो लोग बाबा साहब का नाम लेने पर अमित शाह जी को क्यों जलन हो रही है और अमित शाह जी को क्यों ये बात खटक रही है कि लोग बाबा साहब का इतने बार ये फैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतने बार अगर नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्त होता। दोस्तों, हजारों साल जो लोगों को गुलाम बनाया गया, उन लोगों को कभी ना ईश्वर ने बचाया, ना कभी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई दोस्तों, और ना इनको भी होने वाली है। ये तो आज भी अंधेरे में ही जीने वाले हैं स्वर्ग के लालच में। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अमित शाह जी का बयान, उन्होंने क्या कहा। अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना। तो दोस्तों, इस प्रकार से अमित शाह जी का दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि अब पूरा देश बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर यह इनके मनुस्मृति और इनके मनुवाद का पूरी तरीके से भारत देश में आने वाले कई दिनों में खात्मा होने जा रहा है। ऐसा इस देश के लोगों के जिस प्रकार से धम्म परिवर्तन करने के पीछे आप देख सकते हैं कि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं जागरूक हो रही है, महिलाएं अभी बाबा साहब को ही अपना भगवान मान रही है और बाबा साहब को ही अपना सब कुछ मान रही हैं, क्योंकि अमित शाह जी के भी फैमिली की सुरक्षा बाबा साहब का संविधान करता है। अमित शाह के परिवार की महिलाओं को भी बाबा साहब ने समानता का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया, बल्कि इनके मनुस्मृति ने नहीं दिया। ये अमित शाह जी को समझना जरूरी है दोस्तों। सिर्फ संविधान को सिर पर लगाने से बात नहीं होती, क्योंकि उस संविधान को मानकर उस संविधान को बनाने वाले को भी अपना भगवान मानना चाहिए और मानना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति देश में अभी निर्माण होने जा रही है, क्योंकि ये देश भारतीय संविधान के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि इस देश में अलग अलग जाति धर्म पंथ लिंग भेद है। इसलिए भारत का ही संविधान इस देश के लिए उचित है, नहीं अन्यथा ये ऐसे लोगों के विचारधाराओं से अगर मनुस्मृति का विचारधारा इस देश में लागू हो गई तो ये देश पूरी तरीके से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। आपस में लोग झगड़ेंगे, आपस में लोग बटेंगे। अब यह लोगों का नारा, ये बटेंगे तो कटेंगे नारा जो जिस प्रकार से इन्होंने लगाया है, क्योंकि बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है, तो यह लोग फिर से बटेंगे तो कटेंगे नारा लगाकर लोगों को मूर्ख बनाकर इस प्रकार से बाबा साहब की घृणा करते हुए इनका असली रूप कभी कभी बाहर आ जाता है। लेकिन इस देश के सामने बहुत ही सफाई से हम बाबा साहब को भी मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को भी मानने की जो इनकी हाथी वाले दांत कभी कभी बाहर आते हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है जातिवादी मानसिकता और इनकी जो मनुवादी मानसिकता है वह ये छुपी नहीं जाती। इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कभी कभी बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, इस ऐसे बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।